नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और अब देखना शुरू कर चुके हैं प्रवाह साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। इस बंदे में कुछ दम है, शारीरिक रूप से मजबूत है और अच्छा बोलता है। आपने इसकी मूछें देखी, जिस तरह से वो उस पर ताव देता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह किसी से नहीं डरता। ये उपरोक्त बातें सहारनपुर के एक गांव के युवाओं ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर के लिए कही थी। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर हमले की खबर सामने आई, उनकी कार पर गोली चलाई गई। चंद्रशेखर इस हमले में बाल बाल बचे। गोली चंद्रशेखर को छूकर निकली और उनकी कमर पर जख्म हुआ। फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है। भीम आर्मी का नेतृत्व करने के अलावा चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख भी हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 2020 में राजनीतिक दल के रूप में की थी। 2017 से जब वह पहली बार प्रमुखता में आए, आजाद धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए मुख्य रूप से बोलने के साथ साथ दलितों के मुद्दे को भी उठा रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी ने राजनीतिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मुख्य रूप से उनकी व्यक्तिगत अपील के कारण और भीम आर्मी द्वारा यूपी और आसपास के राज्यों में दलित मुद्दों को जोर शोर से उठाने के कारण आजाद ने तेजी से काफी लोकप्रियता हासिल की। आज आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हुई भीम आर्मी की शुरुआत, क्या है घर के बाहर द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाने वाले चंद्रशेखर की कहानी, एक वकील जो खुद को रावण क्यों करता था। आज हम चंद्रशेखर का जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। चंद्रशेखर पर अटैक के आरोप में पकड़े गए 4 संदिग्ध। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर सहारनपुर के देवबंद में कार सवार बदमाशों ने हमला किया। ताबड़तोड़ फायरिंग में एक गोली चंद्रशेखर की पीठ को छूती हुई निकल गई। पुलिस ने हमलावरों की कार को सहारनपुर से बरामद कर लिया। इसके साथ ही 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि ये घटना सहारनपुर के देवबंद इलाके में हुई। चंद्रशेखर फॉर्च्यूनर कार में सवार थे। वो दिल्ली से देवबंद की ओर जा रहे थे और इसी दौरान उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। पीछे से आए 4 बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर गोली चलाई। उनकी गाड़ी पर 4 राउंड फायरिंग की गई। गोली ने गाड़ी के दरवाजे और सीट पर अपने निशान छोड़ दिए। हमले में गाड़ी के शीशे भी टूट गए। हमले के बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि गोली चंद्रशेखर को छूकर निकली है। इस मामले में चंद्रशेखर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं कि लेकिन मेरे लोगों ने उनकी पहचान की है। उनकी गाड़ी आगे सहारनपुर की तरफ भागी। हमने यू टर्न ले लिया। हमारे साथ 5 लोग थे। कैसे हुई भीम आर्मी की शुरुआत। भीम आर्मी की स्थापना दलित समुदाय में शिक्षा के प्रसार को लेकर अक्टूबर 2015 में हुई थी। इसके बाद सितंबर 2016 में सहारनपुर के छुटमुलपुर में स्थित AHP इंटर कॉलेज में दलित छात्रों की पिटाई के विरोध में प्रदर्शन की वजह से यह संगठन चर्चा में आया। संगठन की तरफ से यह दावा किया जाता है कि भीम आर्मी के सदस्य दलित समुदाय के बच्चों के साथ हो रहे कथित भेदभाव का मुखर विरोध करते हैं और इसी वजह से संगठन की पहुंच दूर दराज के गांवों तक हो गई। वहीं सहारनपुर की पुलिस और प्रशासन की तरफ से यह भी दावा किया गया कि चंद्रशेखर दलित युवाओं को व्हाट्सएप के जरिए भड़काऊ संदेश देकर जातीय हिंसा के लिए उकसाते रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में एक बार चंद्रशेखर ने कहा था कि हम लोगों को हर दिन दबाया जा रहा है, हमारी कोई आवाज़ नहीं। राजनीतिक दलों को सभी समुदाय के वोटों की जरूरत है, लेकिन किसी को हमारे समुदाय की चिंता नहीं। द ग्रेट चमार। चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक गांव में हुआ था। वह लॉ ग्रेजुएट हैं। चंद्रशेखर को सुर्खियां तब मिली जब उन्होंने अपने गांव गढ़कौली के सामने द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाया। इसी पर उन्होंने कहा था कि इलाके में वाहनों तक पर जाति के नाम लिखे जाते हैं, उन्हें दूर से पहचाना जा सकता है, जैसे द ग्रेट राजपूत, राजपूताना। इसलिए हमने भी द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाया। इसे लेकर उस वक्त काफी विवाद भी हुआ। ठाकुरों ने चमार के समक्ष द ग्रेट शब्द पर आपत्ति जताई और बोर्ड पर कालिक भी पोत दी गई। भीम आर्मी को बुलाया गया और कई दिनों के आंदोलन, पुलिस पर पथराव और दलितों पर लाठीचार्ज के बाद फिर से बोर्ड लगाया गया। ये वो समय था जब भीम आर्मी और आजाद ने पहली बार व्यापक ध्यान आकर्षित किया। आज भी इसकी मौजूदगी आपको गांव गढ़कौली में नजर आएगी। एडवोकेट चंद्रशेखर उर्फ रावण। पहले उन्होंने खुद को चंद्रशेखर आजाद रावण के रूप में स्टाइल किया था। इसके पीछे तर्क देते हुए उनका कहना था कि रावण अपनी बहन सूर्पनखा के अपमान के कारण सीता को उठा लाता है, लेकिन उनको भी सम्मान के साथ रखता है। चंद्रशेखर का कहना था कि भले ही रावण का नकारात्मक चित्रण किया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी बहन के सम्मान के लिए लड़ सकता हो, अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता हो, वो गलत कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने नाम का अंतिम भाग हटा लिया। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते थे कि विपक्ष मतदाताओं के राम और रावण के बीच चयन करने के लिए कहा जाए। मई 2017 की रैली। मई 2017 में सहारनपुर के सबीरपुर गांव में राजपूत शासक महाराणा प्रताप की याद में निकाले गए जुलूस को लेकर दलित राजपूत के बीच झड़प हुई, जिसमें एक राजपूत व्यक्ति की मौत हो गई और 25 दलितों के घरों को आग लगा दी गई। दलित समुदाय के सदस्यों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने में उनकी कथित भूमिका के लिए पुलिस द्वारा आजाद को 24 प्राथमिकियों में से एक आरोपी के रूप में नामित किया गया। उसी महीने भीम आर्मी ने दिल्ली में एक विशाल विरोध रैली निकाली।
उनके समर्थकों ने बी आर अम्बेडकर की तस्वीर के साथ नीले झंडे वाली तख्तियां लहराई, जय भीम के नारे लगाए और आजाद के चेहरे के मुखौटे पहने नजर आए। आजाद, जिसकी यूपी पुलिस तलाश कर रही थी, खुद रैली के मंच पर यह कहते हुए दिखाई दिए कि वह आत्मसमर्पण करेंगे। दिल्ली में दलित कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी भीड़ ने आजाद की लोकप्रियता को और पुख्ता किया। सहारनपुर के गांव के 2 युवाओं ने 2018 में द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अपने विचार साझा किए थे। उनका कहना था कि इस बंदे में कुछ दम है, वह शारीरिक रूप से मजबूत है और अच्छा बोलता है। क्या आपने उसकी मूछें देखी और जिस तरह से वो उसे घुमाता रहता है? उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह किसी से नहीं डरता। क्या आपने देखा कि अनुमति न मिलने के बावजूद उन्होंने दिल्ली में इतनी बड़ी रैली कैसे की? इस तरह के नेता की हमें जरूरत है। 2019 में जामा मस्जिद भाषण। 2019 में आजाद को सीएए विरोधी प्रदर्शनों को लेकर फिर से गिरफ्तार किया गया। 21 दिसंबर को लगभग 2:30 बजे आजाद नई दिल्ली की जामा मस्जिद में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों से घिरे नजर आए और माइक्रोफोन पर सभा को संबोधित किया। पुलिसकर्मियों ने बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया, लेकिन भीड़ के विरोध के बीच वो उन्हें चकमा देने में कामयाब रहे। हालांकि बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। राजनीति में आजाद की एंट्री। हालांकि आजाद को दलित पहचान के अपने गौरवपूर्ण दावे के लिए लोकप्रियता मिली और मायावती की बसपा के गर्दिशों में जाने के बावजूद उन्हें अब तक कोई राजनीतिक लाभ नहीं हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आजाद ने कहा था कि वह वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंततः उन्होंने एसपी बसपा गठबंधन को समर्थन दिया। 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वो गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत के लिए गए, लेकिन अंततः यह कहते हुए पीछे हट गए कि सपा ने दलितों का अपमान किया। उन्होंने गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन 4000 से भी कम वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे और अपनी जमानत तक गंवा दी। मायावती ने हमेशा क्यों बनाई रखी दूरी? यूपी में सबसे बड़ी दलित नेता मायावती ने आजाद को हमेशा एक हाथ की दूरी पर रखा है। काशीराम के बाद बसपा पर नियंत्रण के लिए मायावती को बहुत कुछ करना पड़ा था। मायावती की पार्टी में कोई नंबर 2 नहीं है। मायावती कांग्रेस से भी दूरी बनाकर रखती है कि कहीं उसके दलित वोट बैंक पे सेंध न लग जाए। चंद्रशेखर चाहे मायावती का विरोध करते नहीं दिखते, पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो शायद उनकी मौजूदगी से खतरा महसूस कर उन पर निशाना साधने से कभी बाज नहीं आते। तो आज हमने आपको भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी।